नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शिक्षा जगत में। मैं लेकर आया हूं आपके लिए इस वीडियो में सीईटी राजस्थान के संबंध में महत्वपूर्ण सूचनाएं। आज हम बात करेंगे इसमें कि सीईटी क्या है और इसकी उपयोगिता विद्यार्थियों के लिए क्या है। तो चलिए बात करते हैं कि सीईटी क्या है। क्या है राजस्थान सीईटी? तो राजस्थान सीईटी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आरएसएसएमबी जो राजस्थान का कर्मचारी चयन बोर्ड है उसके द्वारा राजस्थान में राज्य सरकार की जितनी भी वैकेंसीज हैं, नौकरियां हैं, उनके लिए उम्मीदवारों की भर्ती के लिए आयोजित एक समान पात्रता अर्थात सीईटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है। और इसमें राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा स्नातक और सीनियर सेकेंडरी स्तर पर समान पात्रता सीईटी आयोजित करता है। अर्थात ये 2 लेवल पर होगी, 12th लेवल पर और ग्रेजुएशन लेवल पर। तो जितनी भी 12वीं लेवल की भर्ती परीक्षाएं हैं उनमें 12th की सीईटी तो पास विद्यार्थी इसके लिए पात्र होगा, और जो ग्रेजुएशन लेवल की परीक्षाएं हैं उनके लिए ग्रेजुएशन पात्रता परीक्षा पास विद्यार्थी उसके लिए योग्य माना जाएगा। राजस्थान सीईटी विभिन्न 12वीं पास और स्नातक स्तर के पदों के लिए एक पूर्व पात्रता परीक्षा है। राजस्थान सीईटी साल में एक बार आयोजित की जाएगी और राजस्थान सीईटी स्कोर 3 साल के लिए, देखिए ये महत्वपूर्ण है कि ये प्रत्येक वर्ष आयोजित की जाएगी और इसका जो स्कोर है, आप अंक प्राप्त करोगे, वो 3 वर्ष के लिए वैलिड माने जाएंगे। तो उस वित्तीय वर्ष में जितनी भी भर्तियां निकलेगी तो उसमें आप उस पात्रता के अनुसार फॉर्म भर सकते हो। तो ये 3 वर्ष के लिए वैलिड माना जाएगा इसका सर्टिफिकेट जो आप अंक प्राप्त करोगे। अब देखते हैं कि राज्य सरकार के अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवाओं में गैर तकनीकी पदों पर अर्थात नॉन टेक्निकल जो पद हैं उन पर भर्ती के लिए राजस्थान में सीईटी परीक्षा अनिवार्य कर दी गई है। अर्थात पहले डायरेक्ट भर्ती जो बोर्ड था वो आयोजित करता था और डायरेक्ट फॉर्म अप्लाई कर सकते थे, परंतु अब राजस्थान सरकार ने नियमावली में संशोधन करके सीईटी परीक्षा का आयोजन अनिवार्य कर दिया है। अर्थात ये पात्रता परीक्षा है, इसमें जो पास होगा वही विद्यार्थी आगामी भविष्य में जो अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवाएं हैं उसमें जो वैकेंसीज निकलेगी उसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकता है। राजस्थान सीईटी परीक्षा उपलब्ध रिक्त पदों को पूरा करने के लिए हर साल स्नातक और सीनियर सेकेंडरी कक्षा 12 स्तर पर आयोजित की जाएगी, अर्थात प्रत्येक वर्ष की जाएगी। केवल वे उम्मीदवार जिनके पास वैध राजस्थान सीईटी स्कोर होगा वे सीईटी परीक्षा के स्तर के आधार पर रिक्त पदों में प्रदान किए गए पदों पर भर्ती के लिए आवेदन करने के पात्र होंगे। अर्थात महत्वपूर्ण बात यह है कि जो राजस्थान या जो भी विद्यार्थी हैं तो आरएसएसएमबी के द्वारा जो भी वैकेंसीज निकलेगी 12th और ग्रेजुएशन की, उसमें वे ही भर सकते हैं जो सीईटी में अंक प्राप्त किए हैं या सीईटी की योग्यता प्राप्त किए वे ही, अन्यथा आप किसी भी वैकेंसी में फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। अब बात करते हैं आरएसएसएमबी सीईटी के पंजीकरण के लिए पात्रता की, आपके लिए एलिजिबिलिटी क्या क्या है। इसमें आरएसएसएमबी सीईटी में 2 प्रकार की परीक्षाएं शामिल है। पहले मैंने बता दिया आपको कि एक तो सीनियर सेकेंडरी 12वीं लेवल की है और स्नातक स्तर अर्थात बीए या ग्रेजुएशन लेवल की। तो 2 प्रकार की इसमें पात्रता परीक्षा आयोजित की जाएंगी। जिस रिक्त के लिए जो पद है उसके लिए आवेदन कर रहे हैं उसके अनुसार आवेदकों को 12वीं कक्षा या स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए। तो जिसमें भी जिस योग्यता के लिए आप योग्य हो उसके लिए आपको अपनी योग्यता पूरी करनी होगी। 18 से 40 वर्ष की आयु के बीच के सभी उम्मीदवार आरएसएमएसएसबी सीईटी 2022 आवेदन पत्र भर सकते हैं। उम्मीदवार आरएसएमएसएसबी सीईटी 2000 के लिए rsmssb.rajasthan.government.in पर आवेदन कर सकते हैं, अर्थात इस वेबसाइट पर जाकर आप आवेदन कर सकते हैं सीईटी के लिए। उम्मीदवार जो अपने सीनियर सेकेंडरी परिणाम या स्नातक परिणाम की प्रतीक्षा कर रहे हैं तथा अंतिम वर्ष के स्नातक छात्र भी आरएसएमएसएसबी सीईटी 2022 के लिए आवेदन कर सकते हैं। अर्थात यदि आप इस वर्ष 12th पढ़ रहे हो या ग्रेजुएशन कर रहे हो और फाइनल ईयर में हो या 12th
की परीक्षा दे रहे हो तो वे भी विद्यार्थी इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए जो प्रथम पात्रता परीक्षा है सीनियर सेकेंडरी 12th लेवल की, उसके लिए पात्रता मानदंड क्या होंगे अर्थात योग्यता क्या होनी चाहिए। सीनियर सेकेंडरी राजस्थान सीईटी के लिए पात्र होने के लिए उम्मीदवारों को आयु और शैक्षणिक योग्यता के संदर्भ में निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा करना होगा, अर्थात जो नीचे दी गई है उसमें एक तो उन्हें 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेनी चाहिए, अधिकतम इसमें निर्दिष्ट नहीं किया गया है। और किसी भी स्ट्रीम अर्थात आर्ट्स है, साइंस है, कॉमर्स है, किसी भी स्ट्रीम में आपको टोटल कम से कम 50% अंकों के साथ पास होना चाहिए और किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से जैसे सीबीएसई है, आरबीएसई, किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से आपको 12th पास कर होनी चाहिए या 12th पढ़ रहे हो आप। और ग्रेजुएशन लेवल के लिए मानदंड या योग्यता क्या होनी चाहिए वो देख लेते हैं हम कि इसमें अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग प्रकार की योग्यताएं हैं। जैसे प्लाटून कमांडर में आपको 20 से 40 वर्ष की आयु रखी गई है और किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री या पूर्व सैनिकों ने नायब सूबेदार या उच्च रैंक के रूप में कार्य किया हो। तो इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो आपको किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज से स्नातक की हो और जो पूर्व सैनिक या एक्स सर्विसमैन है उनको नायब सूबेदार या उच्च रैंक में कार्य किया हुआ हो। राजस्थान कनिष्ठ लेखाकार, इसमें 21 से 40 वर्ष की आयु रखी गई है और किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से स्नातक डिग्री या समकक्ष योग्यता होनी चाहिए। तहसील राजस्व लेखाकार, जिसमें भी 21 से 40 वर्ष की आयु होनी चाहिए और किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री बीए किया हो या उसके समकक्ष इक्विवेलेंट होनी चाहिए अर्थात कर रहा हो। महिला पर्यवेक्षक अर्थात महिला सुपरवाइजर के लिए 18 से 40 वर्ष की आयु सीमा रखी गई है और स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। जेलर के लिए, असिस्टेंट जेलर के लिए 18 से 40 वर्ष और स्नातक डिग्री। पटवारी के लिए 18 से 40 वर्ष और किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से उन्होंने स्नातक डिग्री ले रखी हो या कर रहा हो। और कंप्यूटर में सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त सर्टिफिकेट जैसे ओ लेवल कंप्यूटर सर्टिफिकेट है, RSCIT है, जो भी है, कोपा है, DPSC है। जो छात्रावास अधीक्षक ग्रेड सेकंड के लिए 21 से 40 वर्ष की योग्यता और स्नातक होनी चाहिए, BA होनी चाहिए। पर्यवेक्षक के लिए 18 से 40 वर्ष और स्नातक। तो ये थी इनकी योग्यता और पदों के अनुसार उनकी आयु सीमा और योग्यता। अब इसके कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदु इस प्रकार है कि सीईटी एक प्रकार की बहुविकल्पीय प्रश्न होगा अर्थात ऑब्जेक्टिव होगा, वस्तुनिष्ठ होगी। इसमें जो भी होगा ऑब्जेक्टिव होगी, डेस्क्रिप्टिव नहीं है। और सीईटी परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए कोई न्यूनतम अंक नहीं है, अर्थात 300 अंक का होगा तो ऐसा कुछ नहीं है कि 5 अंक या 10 नंबर लाने वाला इसमें फेल है। इसमें कोई न्यूनतम अंक नहीं रखे गए हैं। वो जब फॉर्म भरा कर आएंगे आपको मेन परीक्षा के लिए, उसमें आपको ये ध्यान रखने योग्य महत्वपूर्ण बातें हैं कि 15 गुना ही विद्यार्थी किसी भी वैकेंसीज आएगी उसके 15 गुना विद्यार्थी सीईटी के जो उच्चतम 15 गुना विद्यार्थी है उनको ही फॉर्म भरने के लिए अलाउ किया जाएगा। तो इसमें सबसे ज़रूरी बात है कि आप अपनी रैंक कितनी अच्छी लेके आ सकते हो, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। इसमें सभी उम्मीदवारों के अंक राजस्थान सीईटी पोर्टल की वेबसाइट पर प्रदर्शित किए जाएंगे, अर्थात जो पेपर होगा उसके बाद जो रिजल्ट आएगा तो उसके आपके मार्क्स है, अंक है, वो सीईटी पोर्टल पर प्रदर्शित किए जाएंगे। राजस्थान सीईटी 2 स्तरों पर के लिए अलग अलग, ये मैंने पहले बताई दिया आपको, और साल में एक बार आयोजित की जाएगी। और इसके जो वैलिडिटी है, मान्यता है, 3 साल के लिए होगी इसके स्कोर की। और जब भी RSSMB भर्ती प्रक्रिया शुरू करेगा तो सीईटी स्कोर के आधार पर आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। तो मैंने कहा कि जो भी आगे भर्ती आएगी पटवारी की, महिला सुपरवाइज़र, जो भी है लेखाकार, तो उसमें सीईटी के जो स्कोर के आधार पर ही फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और जो सीईटी में टॉप 15 गुना विद्यार्थी होंगे, 15%, वे ही इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं जिस वैकेंसीज के अनुसार आएंगे। तो इसलिए इसमें पास होना ही महत्वपूर्ण नहीं है, अपनी रैंकिंग भी लाना ज़रूरी है। तो ये थी सीईटी के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना। अगर
सूचना अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को आगे तक भेजें इसको, ताकि सभी का इसके लिए उपयोगी हो सके। मिलते हैं अगले वीडियो में। सभी का धन्यवाद।